नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सहसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सम्यक इस प्रत्यय के लग जाते ही उस जो कार्य है वो सम्यक रूप परिणमित होता है। वैसे ही सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के बारे में है। एक सिंपल सा समाधान भी अपने मन में मिल जाए तो हम कितनी चैन की नींद सोते हैं, और उस सम्यक उसके पीछे अगर सम्यक समाधान हो जाए तो क्या कहने की बात है। वो सम्यक समाधान कोई नहीं, साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कितना अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में लोगों को अपने मन में उठने वाले विकल्पों को, अपने सवालों को, अपनी जिज्ञासाओं को समाधान प्राप्त नहीं होता है, उसका सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। कहाँ जाए, कैसे उस चीज़ का सोल्यूशन निकाले। आज इस धर्म नगरी के मुख्य मंदिर में मुनिषि विराजमान है एवं वहाँ से मुनिषि के वाणी के द्वारा हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस बेला को। उसके पूर्व मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विषीणदोषाशयपाशबन्धम् विषीणदोषाशयपाशबन्धम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जैसे शरीर में एक छोटा सा रोग हो, शरीर के किसी भी अंग में छोटी सी बीमारी हो तो वह संपूर्ण शरीर को दुख दे कष्ट देने वाली होती है। ठीक वैसे ही यदि हमारी आत्मा में छोटा सा भी विकल्प है तो वह विकल्प हमारी पूरी पर्याय को कष्टदायी हो सकता है। लेकिन यदि उस विकल्प में समीचीनता है तो वही विकल्प जो शरीर के लिए कष्ट दे रहा था, शरीर के लिए दुख देने वाला था, वही विकल्प सुख का साधन बन जाता है। और जब हमारे उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें अपने आराध्य निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे आत्मा के कल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे वह आत्मसुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शिखर चंद जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में भगवान की केश विहीन बाल रहित मूर्ति बनाने की प्रथा प्रारंभ हो रही है। क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम के प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार अनेक प्रकार की प्रतिमा, अनेक प्रकार के भगवानों के जिनबिंब आदि बनाने की व्यवस्था बताई गई और उन प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार ही इस विषय को बहुत गहराई से और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो अरिहंत भगवंतों का बिंब होता है और सिद्ध भगवंतों का जो बिंब होता है, प्रतिमाएं होती है, उनमें मुख्यतः से इस प्रकार से अंतर किया जाता है। जो अरिहंत प्रतिमाएं होती है वहाँ उनका केश विन्यास जो हृदय के पास श्रीवत्स रूपी कुछ फूल, त्रिकोण, चौकोन आदि बनाया जाता है, जो कि अरिहंत प्रभु के अनंत चतुष्टय का स्वरूप कहा जाता है। साथ में जो नाखून आदि होते हैं, उन नाखून आदि का भी आकार उस अरिहंत प्रतिमा के निमित्त से आकृत किया जाता है। जो सिद्ध प्रतिमाएं होती है या सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा होती है, उनका केश विन्यास, नाखून, श्रीवत्स, फूल आदि अन्य चिन्ह नहीं होते। पर जैसे कि अरिहंत भगवान 1008 चिन्हों से, लांछनों से युक्त होते हैं, तो अरिहंत की प्रतिमा बिल्कुल उसी प्रकार से बनने की आवश्यकता है जिस प्रकार से आगम ग्रंथों में उसका व्याख्यान प्राप्त होता है। वर्तमान में जो ये प्रथाएं प्रारंभ हो रही है, उसका प्रमाण मेरे तो पढ़ने में अभी तक कहीं भी नहीं आया है। इसका प्रमाण सिद्धों की अपेक्षा से तो मिलता है कि सिद्ध भगवान केश विन्यास के बिना होते हैं, श्रीवत्स के अभाव में होते हैं, उनके नाखून आदि नहीं होते, उनकी हाथों की रेखाएं या हाथों पे कहीं कहीं फूल आदि के जो चिन्ह होते हैं वे उन सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं पे नहीं होते, पर अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं पे उनको होना अनिवार्य है, क्योंकि मुख्यतः से वह अरिहंत का प्रतिपादन करने के लिए ही वह चिन्ह सांकेतिक रूप में बनाए जाते हैं। जब तक अरिहंत है तब तक उनके बाल होते हैं। अरिहंत बनने के उपरांत जब सिद्ध अवस्था होती है तब वे अनंत चतुष्टय के आगे बढ़ते हुए 8 गुणों को प्राप्त करते हैं। केश, शरीर आदि, केश आदि सभी का, नाखून आदि का त्याग करते हुए अशरीरी बनते हैं। तो अशरीरी सिद्ध भगवान की प्रतिमा इस प्रकार से होती है, पर अरिहंत प्रतिमा जैसी वर्तमान में प्रचलन में देखने में आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार नहीं की है। क्योंकि एक प्रकार का प्रतिष्ठा ग्रंथ नहीं है, अनेक आचार्यों के अनेक प्रतिष्ठा ग्रंथ उपलब्ध है। उन सभी प्रतिष्ठा ग्रंथों में जहाँ तक हमने पढ़ा है, ऐसे किसी भी प्रकार की वर्तमान में प्रचलन में आने वाली प्रतिमाओं का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अरिहंत की प्रतिमा पूर्ण रूप से केश विन्यास के साथ ही हुआ करती है। केश विन्यास अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर केश विन्यास से रहित अरिहंतों की प्रतिमा जो अनंत चतुष्टय रूपी श्रीवत्स बनाया होता है, उससे रहित प्रतिमा, नाखून आदि से रहित अरिहंत प्रतिमा का स्वरूप होता ही नहीं है, वह सिद्धों की प्रतिमा का स्वरूप होता है। अरिहंतों का पहचान ही अगर इन 3-4 चीज़ों से है, तो इसी प्रकार से आगम के और प्रतिष्ठा ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में ही उन प्रतिमाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। अन्यथा वह प्रतिष्ठा ग्रंथों से भिन्न होकर वर्तमान की प्रथम परंपरा और प्रथाएं हो सकती है, पर आगम में इसका उल्लेख किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता। आगम में वह सिद्ध प्रतिमा के रूप में स्वीकार की जाती है। तीर्थंकर की, अरिहंत की प्रतिमा केश विन्यास के साथ ही हुआ करती है और वैसे ही होना चाहिए, ऐसा प्रतिष्ठाचार्यों के, मतलब आचार्य जो भगवान, जो दिगंबराचार्यों ने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे हैं, उनके अभिप्राय से मेरे पढ़ने में इतना ही आया है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही अनिवार्यता उन प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्राप्त होती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं तीर्थंकरों की, अरिहंतों की है, तो वहाँ पर उन अरिहंतों के स्वरूप रूप ही उनकी आकृति और आकार देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर अनंत चतुष्टय के संस्कार होते हैं। जो संस्कार होते हैं वह तीर्थंकर की प्रतिमा के रूप में ही होते हैं। तो जैसा तीर्थंकर का स्वरूप होता है उसी प्रकार से उनकी आकृति, उनकी प्रतिमा भी होना आवश्यक है, जो कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कही गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती निधि जैन,
जतारा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, उनको देखा नहीं, उनसे कभी मिले भी नहीं, और उनके यहाँ शोर सूतक होता है, तो हमें कितने दिन का शोर सूतक लगेगा, जो कि हमारे परिवार के हैं, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ शोर सूतक होने पर हमें कितने दिन का शोर सूतक लगेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सौर सूतक की जो व्यवस्था है वह किसी भी प्रकार से जानने अनजाने व्यक्तियों के निमित्त से नहीं होती। किसी भी प्रकार से पहचान है नहीं है, इस बात को लेकर उसकी पहचान या उनके सौर सूतक नहीं होते, अपितु परिवार की जो पीढ़ियाँ होती है उन पीढ़ियों की गणना के हिसाब से ही सौर सूतक हुआ कर। परिवार का व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना निवास करता हो, जीवन में उससे आप कभी मिले हो नहीं मिले हो, देखा भी नहीं हो, ये भी लिखा है। अगर आप उसे जानते भी नहीं, उनका नाम भी कभी नहीं सुना है, पर फिर भी आपके परिवार में आपके पीढ़ी की गणना में वे आ रहे हैं, तो उनके निमित्त से आपके परिवार को और परिवार के सदस्यों को पूर्ण रूप से सौर सूतक का पालन करना ही पड़ेगा। ये अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं। जिनागम तो स्पष्ट रूप से यही व्याख्यान करता है। हमारे आचार्यों ने यही समझाने का प्रयास किया है कि ये जो सौर सूतक की व्यवस्था है, चाहे 10 दिन 13 दिन या पीढ़ी के अनुसार जो कम ज़्यादा भी उसमें हो रहा है, ये एक देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बनाने की व्यवस्था है। क्योंकि ये जो सुख के या दुख के समय होते हैं, इन समयों में जीव अधिकांश समय में हर्षोल्लास के कारण से या दुखी होने के कारण से वास्तविकता को भूलते हुए कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है, भावुकता से कार्य कर बैठता है। इसलिए भावुकता से बचने के लिए सौर सूतक की व्यवस्था बताई गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब जानते ही नहीं है तो फिर भावुकता क्यों है। कहीं ना कहीं मन में अशुद्धि बनी ही रहती है कि हमारे फलाना नगर के कोई चाचा या रिश्तेदार है जिनकी अचानक से मृत्यु हो गई। भले ही आपने जीवन भर उनको देखा नहीं, जानते नहीं है, पर फिर भी कुल परंपरा और पीढ़ी आदि को देखते हुए वह सौर सूतक बराबर लगेगा। सौर सूतक मात्र किलोमीटर के अंतर से, वर्तमान में भी बहुत सारे जीव ये कहते हैं कि वह विदेश में रहते हैं या उनका चूल्हा अलग है, वे भोजन अलग बनाने लग गए हैं। तो भोजन अलग बनाने से, किलोमीटर के अंतर से या अन्य किसी भी प्रकार से वह सौर सूतक कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। सौर सूतक की व्यवस्था पीढ़ियों की गणना से ही की जाती है। वर्तमान में घर में परिवार में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी जितनी पीढ़ियाँ होती है, बिल्कुल उतनी पीढ़ियों के हिसाब से ही घर में रहने वाले सभी सदस्यों को सौर सूतक लगता है। ये भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए भले ही आप पहचानते हो नहीं पहचानते हो, जाने अनजाने कोई भी कुल परिवार का व्यक्ति समाप्त हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है या कहीं वृद्धि भी हो रही है, तो वह सौर सूतक पूर्ण रूप से जैसी पीढ़ी की गणना होती है उस पीढ़ी की गणना से ही किया जाएगा। भले आप पहचानते होंगे नहीं पहचानते होंगे, भले ही पास रहते होंगे दूर रहते होंगे, भले ही उनका चौका भोजन चूल्हा पूर्ण रूप से भिन्न क्यों ना किया गया हो, पर फिर भी वह एक परिवार के निमित्त से आने वाली पीढ़ियाँ आदि के अंतर्गत आ रहा है। तो पूर्ण रूप से पीढ़ी के अनुसार जो आगम में सौर सूतक की व्यवस्था बताई गई है उतनी पूर्ण व्यवस्था आपको पालन करनी होगी। ये जिनागम की आज्ञा है। फिर अन्यथा प्रवृत्ति करने वाले वर्तमान के जीवों की बातों में आने वाले बहुत सारे जीव हैं, पर वे कहीं ना कहीं पुण्य के लोभ में पाप ही कर रहे हैं। इसलिए इस कार्यों से आप बचे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमारा सवाल ये है, अंगीठा जमीन में भी होता है, इसका फल भी लगता है, और वो खाने योग्य है या अथवा नहीं है? अंगीठा जो है वह जमीन में उगने वाला फल नहीं है, अपितु पेड़ों पर लगने वाला आम जैसा ही एक सामान्य फल है।
भले ही दिखने के लिए वह उस आलू जैसा लगता है, दिखता है, पर वह ज़मीन के भीतर नहीं उगता। वह स्पष्ट रूप से बहुत बड़े पेड़ पर लगने वाला एक फल है, और चूँकि वह पेड़ पर लगता है और ऊपर लगता है तो वह किसी भी प्रकार से अभक्ष्य नहीं है। दिखने के लिए वह बनने के बाद बिल्कुल उस आलू के समान दिखता है, लगता है, पर वह ज़मीन में नहीं उगता है, ज़मीन कंद नहीं है। वह पेड़ पर लगता है और पेड़ पर लगने के कारण से वह किसी भी प्रकार से अभक्ष्य नहीं हो सकता। वह सामान्य रूप से खाने योग्य है। उसमें अभक्ष्य, जैसे जमीकंद में अभक्ष्यपना है, ऐसा किसी भी प्रकार से उस अंगीठे में अभक्ष्यपना नहीं है। पर यह भी परम सत्य है, कम खाओ गम खाओ, जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह पेड़ पर लगता है, इसलिए किसी भी अपेक्षा से वह अभक्ष्य नहीं है, इसलिए अभक्ष्य नहीं है तो खाने योग्य भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती मंजू जैन। महाराज जी, कुएं का पानी दो कुएं से लाते जैसे चौके के लिए, तो जीवानी महाराज जी एक ही कुएं में डालना चाहिए कि दोनों कुएं में? आगम के परिप्रेक्ष्य में पानी छना हुआ माँ तभी माना जाता है जब पानी छानने के उपरांत उसकी विलछानी यथास्थान पहुँचाई जाए। अगर यथास्थान पानी की विलछानी नहीं पहुँच रही है तो वह पानी छना हुआ भी आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं होता। और इसी बात को समझते हुए ये समझने की आवश्यकता है, अगर भिन्न भिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया गया पानी है तो उसकी विलछानी जीवानी भी उसी स्थान पर डालने की आवश्यकता है। उसे किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ मिक्स करते हुए एक दूसरे स्थान पर नहीं डाले जा सकते। जैसे हैंडपंप आदि के द्वारा या बोर आदि के द्वारा जो पानी लिया जाता है, पहली बात तो उसकी विलछानी ही नहीं होती, इसलिए वह पानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो कुएं का भी पानी घर में चाहे चौके के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए भी लेके आया जा रहा है, वह पानी जिस स्थान से लाया गया है उसी स्थान पर और विशेष करके उसी कुएं में ही उसकी विलछानी करनी चाहिए। स्थान का मतलब ये नहीं है कि एक ही स्थान में देखने में आता है 2-3 कुएं होते हैं तो एक कुएं का दूसरे कुएं में, दूसरे कुएं का पहले कुएं में, इस प्रकार से भी अगर विलछानी की जा रही है तो कहीं न कहीं वह हिंसा का ही कार्य होगा और वह परिपूर्ण रूप से अनछने पानी का प्रयोग करने का ही आपके लिए दोष लगेगा। छना पानी आगम के परिप्रेक्ष्य में जहाँ से पानी निकाला है वहीं पर उसकी विधिवत रूप से विलछानी करना, इसका ही मतलब पानी को छानना है। आपने 2-3 कुएं से पानी इकट्ठा किया और इकट्ठे किए गए पानी की विलछानी जीवानी अगर किसी भी प्रकार से आप एकत्रित करते हुए किसी एक कुएं में डाल रहे हो तो वह परिपूर्ण रूप से हिंसा का ही कार्य है, पानी को अनछना बनाने का ही निमित्त है। इसलिए जिस कुएं से आप पानी ला रहे हैं उसी कुएं में ही उसकी विलछानी करें। और उत्कृष्ट बात तो यही है कि आप एक ही कुएं से पानी भरें और एक ही कुएं से विलछानी करें, क्योंकि अगर भिन्न भिन्न कुएं से इकट्ठा किया गया पानी भी आप उसे एकत्रित कर रहे हो, भले ही छानने के बाद भी कर रहे हो, तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। एक ही कुएं का पानी एक ही समय पे प्रयोग करने योग्य है। भिन्न भिन्न कुएं से, भिन्न भिन्न जल स्रोत से इकट्ठा किया गया पानी किसी भी प्रकार से छानने के बाद भी एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी परिपूर्ण रूप से पाप का, हिंसा का ही निमित्त बन सकता है। इसलिए जिस कुएं से पानी लिया जा रहा है वहीं पर उसकी विलछानी विधिवत करने की आवश्यकता है, तो ही पानी को छना कहा जा सकता है। अन्यथा आपको अनछने पानी का ही दोष लगेगा। इसलिए इससे बचने के लिए पहली बात तो आप एक ही कुएं से पानी लाएं, वहीं पे उसकी विलछानी करें। और 2 कुएं का पानी भी लिया जा रहा है तो उन 2 कुएं के पानी को भी ना मिलाएं, ना उनकी विलछानी को मिलाकर एक साथ विसर्जित करें। दोनों की विलछानी भिन्न भिन्न करें। दोनों पानी का प्रयोग अगर भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है, पर एक साथ 2 कुएं के पानी को छानने के बाद भी ना मिलाएं और उसकी विलछानी को भी मिलाकर एक साथ एक स्थान पर विसर्जित ना करें, अन्यथा वो बहुत बड़े हिंसा का, बहुत बड़े पाप का ही कारण बन सकता है। कहने के लिए तो आपने विलछानी की, पर वास्तविकता से पानी छना नहीं है, वह हिंसा और पाप का ही दोष लगाने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए नरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से
हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोट कोट सा नमन। मेरी एक जिज्ञासा है कि पाप और पुण्य 6 डाला में लिखा है कि दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक लोहे की और एक सोने की, लेकिन हमें उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं होता है कि पाप कभी करने योग्य नहीं है, लेकिन पुण्य मोक्ष का कारण बनता है और पुण्य छोड़ा भी नहीं जाता है। पुण्य अपने आप छूटता है जब 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाता है जीव, तो पूर्णतः पुण्य का भी विलोप हो जाता है। इसलिए दोनों पुण्य और पाप को हथकड़ी की संज्ञा देना मेरे हिसाब से उचित नहीं प्रतीत होता है। कृपया संख्या समाधान करने की कृपा करें। नमो। नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके समझ में नहीं आता, पर मैं कहता हूँ आगम को समझना है तो अपनी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति अपनी समझ को नहीं समझ पाएगा या बढ़ा नहीं पाएगा, तब तक जिनागम के आचार्य भगवंतों के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। पहुँचते हैं आपके प्रश्न और विकल्प पर, जहाँ स्पष्ट रूप से ये मात्र छड़ालाकार ने ही नहीं अपितु हमारे दिगंबराचार्यों ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पुण्य पाप दोनों भी हमें संसार में बांधने वाली बेड़ी है और ये परम 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 सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात जो ये आपको हमेशा सता रही है, परेशान कर रही है कि पुण्य तो अपने आप छूट जाएगा, संसार में कोई भी क्रिया अपने आप होती ही नहीं है। चाहे पुण्य पाप का आश्रय बंद हो या उनकी संवर निर्जरा हो, जीव को बुद्धिपूर्वक ही, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों की बुद्धिपूर्वक निर्जरा करनी ही पड़ेगी, तो ही उसको मोक्ष होगा। पुण्य कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप से नष्ट नहीं होता। ये बहुत गहरी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांतों की समझने की आवश्यकता है। जितना खतरनाक पाप है, मैं तो कहता हूँ उससे कई अधिक गुना खतरनाक पुण्य है, क्योंकि जीवों को ये पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं बेड़ी में अटक रहा हूँ, पर जो सोने की बेड़ी है उसे सोने रूप दिख रही है, उसे उस सोने से लुभा रही है, पर वह बेड़ी तो बेड़ी ही है। क्योंकि चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, दोनों भी कर्म की प्रकृतियाँ है, और कर्म की जहाँ प्रकृति है वह संसार का ही कारण है। चाहे वह सोने से बंधा हो, चाहे तांबे से, पीतल से, लोहे से बंधा हो, बंधन तो बंधन ही बंधन है, और बंधन जब भी होगा वह बुद्धिपूर्वक निकालने से ही छूटेगा, अपने आप से नहीं छूटेगा। हाँ, इतना परम सत्य है कि पहले पाप को छोड़ना होगा, फिर पुण्य को छोड़ना होगा, पुण्य से ही पाप को छोड़ा जाएगा और फिर पुण्य से ही पुण्य को छोड़ा जाएगा, ये भी परम सत्य है। पर पहले पाप को छोड़ने के लिए पुण्य चाहिए, फिर पुण्य को छोड़ने के लिए भी पुण्य चाहिए, ये भी समझने की आवश्यकता है। पुण्य अपने आप नहीं जाएगा। जैसे पैर में लगा हुआ कांटा पाप है, तो वह हाथ में रखा हुआ कांटा पुण्य है। वह हाथ में रखे हुए कांटे से पैर का कांटा निकाला जाएगा, और फिर जब पैर का कांटा यानी पाप निकल जाएगा तो अपने आप हाथ का कांटा छूटेगा नहीं, उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। उसको भी अगर आप जेब में संभाल के रखोगे कि नहीं पुण्य ने मेरे पाप को निकाला, हाथ के कांटे ने पैर के कांटे को निकाला, तो कभी भी निश्चल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे वह हाथ के कांटे से पैर के कांटा निकाला जाएगा, जैसे ही पुण्य से पाप को निकाला जाएगा, वैसे ही 10वें गुणस्थान के उपरांत बुद्धिपूर्वक जो ध्यान किया जाएगा, शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से पुण्य को भी नष्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि पुरुषार्थ पूर्वक ही पुण्य नष्ट होगा। चाहे 12वां गुणस्थान हो चाहे 13वां गुणस्थान हो, वहाँ अपने आप से नष्ट नहीं होगा। 13वें गुणस्थान में भी जब तीर्थंकर भगवान योग का निरोध करते हैं, उस योग के निरोध के माध्यम से ही वह पुण्य को नाश करने का प्रयास करते हैं, और उस शुक्ल ध्यान के अंतिम चरम सीमा में ही उस पुण्य को नष्ट करते हुए ही उस सोने की बेड़ी को भी तोड़ते हुए वे परमात्मा बनने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से देश के प्रख्यात प्रतिष्ठाचार्य पंडित वर्धमान कुमार जी सौर्या अपने समीचीन विकल्प के साथ। बोलिए परम पूज गुरुवर मुनि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज गुरुवर त्वय मुनि के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी एक शंका है।
देवशास्त्र गुरु की केवल रवि किरणों की पूजा में लिखा है कि जयमाल में लिखा है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत्यस्थल। हे भगवान, हे गुरुवर, अशुभ की ज्वाला तो हो सकती है, लेकिन शुभ की ज्वाला कैसी होती है? शुभ तो भगवान की मुद्रा का दर्शन, जिन मुनियों का दर्शन शुभ, जिन वाणी का श्रवण शुभ, भगवान की पूजन करना आदि ये मांगलिक कार्य शुभ है। अगर इनको देखने से हमारा मन झुलसता है, ये क्या लिख दिया? ऐसे कवियों की लिखी हुई पूजाओं को क्या हमें भगवान के चरणों में भक्तिपूर्वक करना चाहिए? यही मेरी शंका है स्वामी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। पंडित प्रवर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, विद्वान हैं, कवि आदि है, उनके अभिप्रायों को समझे बिना अगर हम पूजा पाठ या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह हमारे लिए उचित नहीं हो सकता। जो ये केवल रवि किरणों वाली पूजा लिखी गई है, वहाँ कुछ अंशों में जो सकारात्मकता से जैन सिद्धांत का प्ररूपण किया गया है, वहाँ कवि के अभिप्रायों को समझने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ ये शुभ अशुभ की ज्वाला में जो लिखा है वह स्वयं की कल्पना कवि की नहीं है, अपितु ये आचार्य भगवंत का ही एक प्रकार से अभिप्राय या आचार्य भगवंत की ही बातों को कवि ने सब जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया। ये परम सत्य है, आपका विकल्प होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी अवस्था विशेष की परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल परम सत्य है कि आप अशुभ को तो ज्वाला स्वीकार कर रहे हो पर शुभ को ज्वाला स्वीकार नहीं कर रहे। मैं आपके प्रश्न को प्रश्न के द्वारा ही उत्तर देना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पंडित जी उस बबूल की अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो चंदन की लकड़ी में आग लगी तो उसमें हाथ डालने से तो हाथ जलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो चंदन की सुगंधित लकड़ी थी और सुगंधित लकड़ी में हाथ कभी भी नहीं जलना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, चाहे बबूल की लकड़ी हो चाहे चंदन की लकड़ी हो, किसी भी प्रकार की लकड़ी क्यों ना हो, पर उसकी लगी हुई आग में अगर धोखे से भी हाथ चला जाए तो दोनों भी अग्नि से हाथ जलने ही वाला है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये निश्चय नय का व्याख्यान या कुछ अंशों में शुद्ध व्यवहार का व्याख्यान हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा, जिनवाणी आदि आदि का दर्शन आदि, ये सब कुछ शुभ क्रियाएं है, पर इन शुभ क्रियाओं के प्रति भी अगर आपके भीतर विकल्प है कि नहीं मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे 4 पूजा करनी, मुझे 1 पूजा करनी, मुझे ये करना है, मुझे अमुक करना है, ये किसी भी प्रकार का अगर संकल्प विकल्प भीतर है तो वह शुभ की ही ज्वाला है। और भले ही, क्योंकि अशुभ की ज्वाला के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है, भले ही वह परमात्मा के प्रति हमारा राग है, जिसे आप अनुराग कह रहे हैं, भक्ति कह रहे हैं, पर जब अनुराग भले ही अणुरूप है पर वह कषाय ही है। और आप स्वयं विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कषाय के 2 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, एक अप्रशस्त कषाय और एक प्रशस्त कषाय। भले ही ये प्रशस्त कषाय से अनुराग हमें परमात्मा देवशास्त्र गुरु के प्रति हो रहा है, पर भले ही वह प्रशस्त कषाय क्यों ना हो, परंपरा से निर्वाण का साधन भी क्यों ना हो, पर फिर भी वर्तमान में उसके प्रति भी अगर विकल्प है तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए शुभ की ज्वाला, चंदन की अग्नि की समान है, जो भी हमें जलाने के लिए ही निमित्त बन सकती। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे आत्मा की अशुद्धि तो अशुद्धि है ही, समय सार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि कषायों के कर्मों के या संकल्प विकल्पों के निमित्त से अशुभ की जैसी अशुद्धि है वैसी आपकी विशुद्धि की भी अशुद्धि हो सकती है। शुद्धि भिन्न है और जो परिणामों की विशुद्धि हो रही है, गदगद भाव हो रहे हैं, राग भी अनुराग भी रूप भी आ रहा है, तो वो भी निश्चय
निश्चय की अपेक्षा से आत्मा के ज्ञायक स्वरूप से भिन्न होने के कारण से वहाँ कर्मों का आश्रव करने के लिए निमित्त है। और जैसे मैंने अभी कहा, वह भले ही शुभ के निमित्त से पुण्य का आश्रव हो रहा है, पर पुण्य का आश्रव भी आश्रव ही है, बंध ही है और संसार का ही अल्टीमेटली कारण है। इस कारण से वह हमारे लिए दुखदायक ही हो सकता है। इस अभिप्राय से ये लिखा गया है। वहाँ शुद्ध व्यवहार और अशुद्ध निश्चय की व्याख्या करते हुए कवि ने ये व्याख्यान किया है। इसलिए वह चंदन की ज्वाला भी अशुभ के साथ साथ शुभ की ज्वाला भी संकल्प विकल्प करने के निमित्त से, पुण्य रूप आश्रव बंध करने के निमित्त से, संसार का कारण होने के कारण से उससे झुलसा हुआ मन भी हमारे लिए वह शुद्ध आत्मा की परिणति करने के लिए, परमात्मा की अपने आत्मा की अनुभूति करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए इस अभिप्राय से वहाँ वह लिखा है और इस अभिप्राय से पढ़ते हुए अगर समझते हुए हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। आज सबके घर पे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे सुप्रभ वॉच सर्च करना है आपको। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, ये आपको सर्च करके चैनल का नाम मिल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अप टू डेट रहे। प्रतिदिन के भांति अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन से नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मुनिषी तक हम अपना विकल्प पहुंचा सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नंबर दोबारा रिपीट करता हूं, 8707548811। इस नंबर के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी के द्वारा सम्यक समाधान हम आप तक प्रदान करेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उसके आईडी पे, ईमेल आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन के अंश प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे ही मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए लोकप्रिय ग्रंथ रत्नमाला, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए उस ग्रंथ का भी लाभ ले सकते हैं एवं मुनिषी के वाणी का भी लाभ ले सकते हैं। आदिनाथ चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे प्रसारित होते हैं। जी हाँ, ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल, जो नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आते। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ लेते हुए अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप सभी के लिए जय जिनेंद्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।